गाइस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होना रह गया, इस गलती को कैसे सुधारोगे? रिकॉर्ड करके। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड तो हुआ बट कम अमाउंट से रिकॉर्ड हुआ, तो जितने से कम हुआ उतने से रिकॉर्ड कर दो। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड तो हुआ बट ज्यादा अमाउंट से रिकॉर्ड हो गया, तो जितने से ज्यादा हो गया उसको रिवर्स कर दो। इसके बाद ये था लेवल 0। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होना रह गया, रिकॉर्ड कर दो। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुआ बट कम अमाउंट से हुआ, तो जितना कम हुआ उतना रिकॉर्ड कर दो। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुआ बट ज्यादा रिकॉर्ड हो गया है, तो जितने से ज्यादा रिकॉर्ड हो गया उतने से रिवर्स कर दो। ये क्या था? लेवल 0। लेवल 1 पे आया था एरर ऑफ पोस्टिंग। मशीनरी पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, करेक्ट एंट्री, मशीनरी टू कैश। बट नलायक लोग कर देते हैं क्या? इंस्टॉलेशन टू कैश, वेजेस टू कैश, मतलब गलती करी है। डेबिट करना था क्या? मशीनरी। डेबिट कर दिया वेजेस, तो रेक्टिफाइंग कैसे करेंगे? मशीनरी टू वेजेस। जो डेबिट होना चाहिए था उसको डेबिट करो, और जो डेबिट नहीं होना चाहिए था उसको रिवर्स करो, क्रेडिट करो। सिमिलरली रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड, करेक्ट एंट्री, रेंट टू कैश। बट किसी नलायक ने कर दिया है लैंडलॉर्ड टू कैश। तो डेबिट क्या होना चाहिए था? रेंट, लेकिन डेबिट क्या हो रखा है? तो ठीक कैसे करेंगे? रेंट टू लैंडलॉर्ड। जो डेबिट होना चाहिए था उसको डेबिट करो, और जो डेबिट नहीं होना चाहिए था उसको रिवर्स करो, बोले तो क्रेडिट करो। फिर पोस्टिंग में और लेवल बढ़ाया था, जब पोस्टिंग के अंदर अंडर कास्टिंग ओवर कास्टिंग का एरर आ गया था। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, और फिर लेवल बढ़ाने की बात करेंगे। देखें, हाँ जी, कोई भी ट्रांजेक्शन ले लेते हैं। हाँ जी, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, इसी में खेल लेते हैं। करेक्ट एंट्री बोलो, मशीनरी टू कैश। बट गलती से हमने कर दिया है, सब हमने तो नहीं किया, हाँ किसी नालायक ने कर दिया है, वेजेस टू कैश। तो गाइस रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी? मशीनरी टू वेजेस। रेक्टिफाइंग एंट्री रहेगी मशीनरी को डेबिट। ध्यान से सुनना, क्या कैश में कोई गड़बड़ है? नहीं, उसको नहीं छेड़ना। मशीनरी डेबिट होनी चाहिए थी, नहीं करी आपने, डेबिट कर दो। वेजेस को डेबिट नहीं होना चाहिए था, रिवर्स कर दो, क्रेडिट कर दो, कोई दिक्कत। लेकिन मैं कह रहा हूं यहां अमाउंट था 10 और यहां अमाउंट आपने लिख दिया 8। क्या एरर ऑफ पोस्टिंग के साथ एरर ऑफ अंडर कास्टिंग भी मिक्स हो रखा है? क्या यहां पे करेक्ट रॉन्ग रेक्टिफाइंग बनाना समझदारी की बात है? देखो, एरर ऑफ ओमिशन है, अंडर कास्टिंग है, ओवर कास्टिंग है, पोस्टिंग है, कहीं ना कहीं मैं बिना करेक्ट रॉन्ग के भी रेक्टिफाइंग बना लेता हूं। मतलब मेरे को यहां पे भी बिना करेक्ट और रॉन्ग सोचे मैं सोच पा रहा था मशीनरी टू वेजेस, लेकिन जब भी अमाउंट का झोल आए, ठीक है, पोस्टिंग के साथ अमाउंट भी गलत आ गया, पोस्टिंग के साथ अंडर कास्टिंग ओवर कास्टिंग आए, तो प्लीज ये करेक्ट रॉन्ग रेक्टिफाइंग बना लेना। देखते हैं, आराम से देखते हैं। क्या मशीनरी डेबिट होनी चाहिए थी? नहीं हो रही, अब डेबिट कर दो। क्या कैश क्रेडिट होना चाहिए था? सर हो तो रहा है, अरे 2000 से कम क्रेडिट हुआ है, तो क्या करूं? 2000 से और क्रेडिट कर दो। क्या वेजेस डेबिट होनी चाहिए थी? नहीं, इसको क्या कर दो? टू, ये कितने से करना था? ये 2 से करना था। हाँ जी, ये 2 से, और वेजेस रिवर्स करना कितने से? 8000 से। कोई डाउट? ये रेक्टिफाइंग एंट्री आ गई। क्या इसमें बस ये चिपकाना है बीइंग एरर रेक्टिफाइड? किसी को डिटेल में चिपकाना तो इस ट्रांजेक्शन को डिटेल में बता सकता है कि गलती क्या हुई थी, बस बीइंग एरर रेक्टिफाइड लिखने पे नंबर मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, और एग्जांपल लो। रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड, करेक्ट एंट्री, रेंट टू कैश। लेकिन आपने क्या कर दिया है? लैंडलॉर्ड टू कैश। अगर ओवरकास्टिंग अंडरकास्टिंग का एरर नहीं है तो मेरे दिमाग में ही आ जाती है रेक्टिफाइंग एंट्री, क्या? रेंट टू लैंडलॉर्ड। लेकिन मैं कह रहा हूं यहां पे अमाउंट का भी झोल है। रेंट था कितना? 5000, आपने रिकॉर्ड कर दिया 50। ध्यान से, रेंट कितना डेबिट होना था? डेबिट कर दो। कैश कितना क्रेडिट होना था? आपने कितना क्रेडिट करा है? आपने ओवरकास्ट करा है। ज्यादा रिकॉर्ड करते हैं तो क्या करना पड़ता है? रिवर्स करना पड़ता है। तो आप कैश को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे 45 के, और लैंडलॉर्ड जो डेबिट नहीं होना चाहिए था, टू लैंडलॉर्ड। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर, ऑनलाइन वीडियो क्लियर, वॉइस क्लियर, कोई इशू तो नहीं? अच्छा, जूम हो गया, बता देते यार। हाँ जी, अब ठीक है? जूम हो जाए तो प्लीज बता देना, हो जाता है बीच बीच में। चले आगे बढ़ रहे हैं, एक और खेलते हैं। सैलरी पेड टू मोहन, करेक्ट एंट्री,
वॉज डेबिटेड टू पर्सनल अकाउंट ऑफ मोहन, हमने कर दिया है मोहन टू कैश। खाली पोस्टिंग का एरर है, कैसे सुधारोगे? सैलरी टू मोहन। लेकिन गेम अमाउंट में भी हो गई। गेम अमाउंट में क्या हुई, यहां पे था 10 और आपने रिकॉर्ड कर दिया है 12। हेल्प करेंगे ठीक करने में? बोलो क्या करूं सबसे पहले? सबसे पहले सैलरी डेबिट करो 10,000। देखो तरीका है, मैं देखो एक ऑर्डर फॉलो कर रहा हूं, इस ऑर्डर को फॉलो करोगे गलती के चांसेस नहीं रहेंगे। फिर कैश क्रेडिट करना था, सर ज्यादा क्रेडिट कर दिया है, मोहन को मारो गोली। गाइस अगर आप ध्यान से देखो, इधर ध्यान से देखो, मोहन मोहन कैंसिल आउट हो गया, कैश डेबिट टू क्रेडिट 12, क्या 10 का क्रेडिट हो गया और सैलरी डेबिट 10 हो गया। क्या घूम फिर के इन दोनों को कंबाइन करो तो अपना करेक्ट एंट्री का इंपैक्ट दिखता है। रेक्टिव देखना, करेक्ट एंट्री जो होनी चाहिए, रॉन्ग एंट्री जो एक्चुअल में हो गई है। रेक्टिफाइंग एंट्री जो रॉन्ग के साथ क्लब करूंगा तो मेरे को करेक्ट एंट्री का इंपैक्ट दिखाएगी। सर यहां क्यों नहीं ठीक कर देते? मैं कह रहा हूं हम ओवरराइट नहीं कर सकते, जो गलत हो गया है मैं उसको यहां पे काट के सैलरी नहीं लिख सकता। सर फ्लूइड लगा दो, नहीं अलाउड, क्योंकि जर्नल के रजिस्टर की एक ऑथेंटिसिटी होती है, उस पर भरोसा नहीं रहेगा ऑडिटर का। जब ऑडिटर ऑडिट करने आएगा, चेकिंग करने आएगा, जगह जगह कटिंग देखेगा, फ्लूइड देखेगा, क्या हटा इसको, ये क्या काउंटिंग कर रखी है, ऐसे थोड़ी होता है। सर आजकल तो सॉफ्टवेयर में होता है, हाँ आजकल सॉफ्टवेयर में होता है, पुराने जमाने का चैप्टर है, बही खाते चलते थे, कागजों में गलती हो जाती थी तो ठीक करने के लिए रेक्टिफाइंग एंट्री होती थी। लेकिन आज की डेट में ऑल डी एंट्री डिलीट, फिर मैं दोबारा एंट्री कर दूंगा नहीं। ठीक है, बात समझ पाए? बोलो गाइस कोई डाउट? एक क्वेश्चन कर लेते हैं, सिलेबस में नंबर चाहिए। हाँ जी एक क्वेश्चन कर लेते हैं गाइस, इसके अंदर ओमिशन भी है, अंडर कास्टिंग भी है, ओवर कास्टिंग भी है, पोस्टिंग का एरर भी है और पोस्टिंग में ओवर अंडर भी है। बुक का पर्सपेक्टिव वाला नहीं है अभी, बुक का पर्सपेक्टिव याद दिला दूं? चलो बुक का पर्सपेक्टिव याद कर लो, 2 ट्रांजेक्शन से फिर आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। हाँ जी, अब आप बताएंगे, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, परचेज टू राम, वॉज रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। भाई साहब जर्नल का रजिस्टर ही गलत उठा लिया रिकॉर्ड करने के लिए, जज्बात ही बदल गए, पर्सपेक्टिव ही बदल गया, आपने पूरा ट्रांजैक्शन सेल के माइंडसेट से रिकॉर्ड कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि परचेज अकाउंट की जगह सेल अकाउंट लिख दिया है, मैं कह रहा हूं क्रेडिट परचेज का ट्रांजैक्शन सेल बुक में, सेल के जर्नल में रिकॉर्ड हो गया है, तो आपका पर्सपेक्टिव ही बदल गया ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने का। तो आपने क्या कर दिया है, राम टू सेल्स। ठीक है, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, परचेज टू राम। क्रेडिट परचेज में रिकॉर्ड होना था परचेज बुक में, लेकिन क्रेडिट सेल सोच के सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया है, तो सेल बुक उठाते ही आपका सेल का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने का पर्सपेक्टिव है। तो यहां पे लेट्स से अमाउंट था 10,000। गाइस ध्यान से, मैंने बोला जब भी ऐसा ट्रांजैक्शन हो पहले पर्सन को पकड़ना। क्या राम को डेबिट मींस नॉर्थ, क्रेडिट मींस साउथ? क्या राम को आपने कन्याकुमारी भेजना था 10,000 किलोमीटर साउथ, और आपने भेज दिया 10,000 किलोमीटर नॉर्थ, बोले तो कश्मीर, तो अब उसको कश्मीर से कन्याकुमारी आने के लिए कितना ट्रैवल करना? 20,000 किलोमीटर। तो अब बताओ मैं क्या करूं, राम को डेबिट करूं या क्रेडिट करूं? अरे राम को क्रेडिट होना चाहिए था 10 से, आप डेबिट करके बैठे हो 10 से, तो आपको डबल क्रेडिट करना पड़ेगा, कितने से? टू राम। ये समझ में आ गया? क्या परचेज डेबिट होनी चाहिए थी? सर डेबिट कर दो। क्या सेल को क्रेडिट होना चाहिए था? सेल तो आनी नहीं चाहिए थी, इसको रिवर्स करो, तो सेल भी डेबिट कर दो। क्या बात समझ में आती है? अच्छा ये बताओ, यहीं से मैं नीचे आ रहा हूं, अगर मैंने कर दिया है राम टू सेल लेट से 8,000, अब बोलो रेक्टिफाइंग एंट्री। टू राम कितना? 18। कैसे? आपने क्रेडिट करना था 10, आपने डेबिट कर दिया 8, तो अब क्रेडिट करना पड़ेगा 18। फिर परचेज डेबिट हो जाएगा जो होना चाहिए था। क्या सेल रिवर्स हो जाएगी? तो सेल भी डेबिट हो जाएगी, कितने से? 8,000 से। सॉरी, क्या मैच हो गया हमारा? कोई डाउट किसी को? पक्का? चलो एक और खेल लूं, फिर क्वेश्चन दे देता हूं, एक और लास्ट, एक लास्ट पक्का। चलो, क्रेडिट परचेज फ्रॉम राम, करेक्ट एंट्री इज परचेज टू राम। इंपॉर्टेंट है ये वाला, तभी मैं रुक गया, प्लीज ध्यान से सुनना। परचेज गुड्स फ्रॉम राम, क्रेडिट परचेज की एंट्री परचेज टू राम, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, क्रेडिट परचेज की एंट्री परचेज टू राम, रिकॉर्डेड इन
सेल रिटर्न बुक, रिकॉर्डेड इन सेल रिटर्न बुक। सर अमाउंट उतना ही है। मैंने कहा हाँ उतना ही है। सर राम तो गलती से ठीक हो गया। ओ तेरी समझ रहे हो? सेल रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करने वैसे सर राम तो क्रेडिट होना चाहिए था, राम तो क्रेडिट ही है। सर ये तो ठीक हो गया, तो अब राम को नहीं छेड़ना क्योंकि क्रेडिट होना चाहिए था, क्रेडिट हो गया। तो अब बताओ रेक्टिफाइंग एंट्री क्या हो जाएगी? परचेज टू सेल्स रिटर्न। क्या बात समझ पाए? चले एक क्वेश्चन से फटाफट हम स्पीड पकड़ते हैं। पहला सवाल आपके सामने ऑनलाइन में, बस फोटो भेज रहा हूं। जिनके पास स्पाइरल है पेज 139 पे है, मैं भेज ही देता हूं ग्रुप पे। क्यों स्पाइरल खोलनी है? सॉरी, हाँ भाई साहब, हाँ जी देखते हैं। ये नहीं करा हुआ। 1 2 3 4 सेकेंड क्लास है ना हमारी, ये पहला सवाल है इस क्लास का। हाँ ये क्वेश्चन नहीं करा तभी तो कर रहे हैं। तूने बोला नहीं करा हुआ नहीं करा हुआ। सो बेसिकली सेल ऑफ 200 टू मनोज वर रिकॉर्डेड एज 2000 इन सेल बुक। कौन सा एरर है? ओवरकास्टिंग। क्या करना है? रिवर्स करना है। कितने से? 1800 से। कर दो, मैं देखने आ रहा हूं, मैं कॉपी देखने आ रहा हूं। रेक्टिफाइंग देखो, अगर आपको डाउट हो रहा है कि आपकी रेक्टिफाइंग ठीक है तो करेक्ट रॉन्ग रेक्टिफाइंग करके कर लो, सही आ जाएगा। अगर आपको दिमाग में आ रहा है कि यार इसकी तो ऐसे ही पता लग रही है, तो आप डायरेक्ट रेक्टिफाइंग एंट्री लिख सकते हैं। गाइस सब जगह करेक्ट रॉन्ग रेक्टिफाइंग की नीड नहीं है। समझो, एरर ऑफ ओमिशन में, अंडरकास्टिंग में, ओवरकास्टिंग में, पोस्टिंग में आपको ज्यादा ये जरूरत नहीं है करेक्ट रॉन्ग रेक्टिफाइंग की, आप डायरेक्ट सोच पाओगे। जो कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजेक्शंस होते हैं वहां पे स्ट्रैटेजी यूज करो करेक्ट रॉन्ग रेक्टिफाइंग की। अगली बार तुम टाइम से नहीं आया तो मैं एंट्री नहीं लूंगा, मैं बता दिया। सबको ही नहीं मिलेगी जिसके भी भरोसे तुम रुके। गाइस जब भी कोई चेक डिसऑनर होता है या बीआर डिसऑनर होता है, मैं सामने वाले को डेबिट कर देता हूं। तो मेरे को शिव प्रसाद डेबिट करना था, मैं डिस्काउंट अलाउड डेबिट करके बैठा हूं। कोई डाउट है? सही है अभी तक तो। थर्ड वाले में ओमिशन है भाई, ड्राइंग्स है ना, ड्राइंग्स टू परचेज रिकॉर्ड नहीं हुई, क्या हो गया? किसी को चेक कराना तो बुलाओ। हाँ जी, नहीं इसमें डायरेक्ट ही निकल सकता है ना। आप कोई नहीं, ऐसे कर लो, सेल टू मनोज 1800। सॉरी, परचेज खरीदा हुआ सामान बिका नहीं, कहीं और चला गया, ड्रॉइंग्स टू परचेज। चैरिटी में दिया, चैरिटी टू परचेज। चोरी हो गई, लॉस बाय थेफ्ट टू परचेज। फ्री सैंपल दिया, एडवर्टीजमेंट टू परचेज। जर्नल का बेसिक्स मत भूलो। जिसका जर्नल स्ट्रांग है उसका चैप्टर स्ट्रांग है, जर्नल वीक है तो पीछे जाओ, जर्नल स्ट्रांग करो। सही है, थोड़ी स्पीड पकड़ो। सुने, जब भी चेक डिसऑनर होता है या बीआर डिसऑनर होता है, मैं सामने वाले को बोलता हूं देख तूने चेक दिया था बाउंस हो गया, देख तूने बिल रिसीवेबल दिया था डिसऑनर हो गया, तो मैं उसको डेबिट करके डेटर बना देता हूं। तो मेरे को डेबिट करना था शिव प्रसाद को, मेरे को शिव प्रसाद को डेबिट करना था। एंट्री वैसे बनती है शिव प्रसाद टू बैंक, क्योंकि मेरे बैंक को मैं रिवर्स कर रहा हूं क्योंकि चेक बाउंस हो गया। और मैंने डेबिट कर दिया डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। मेरे को शिव प्रसाद को डेबिट करना था कि मैं तेरे को डेटर बना रहा हूं, तेरा चेक बाउंस हो गया है, और मैं डेबिट करके बैठा हूं डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को। तो डेबिट क्या होना चाहिए? शिव प्रसाद। डिस्काउंट अलाउड डेबिट नहीं होना चाहिए, तो उसको क्रेडिट कर दो। मशीनरी का रिपेयर्स रिपेयर्स में जाता है, ये बिल मिला है, पैसे नहीं दिए। रमेश को क्रेडिटर बनाना है, लास्ट वाले में ध्यान से। फिफ्थ, बैड डेट रिकवरी, ध्यान से सुनना।
जब कोई बंदा इंसॉल्वेंट हो गया, सुनना, मैंने एक सेकंड मेरी बात सुनेंगे, फिफ्थ वाले के लिए, मैंने एक बंदे से पैसे लेने थे, वो बैंक करप्ट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, सड़क पे आ गया, मैंने उसका चैप्टर क्लोज कर दिया, जितना पैसा मिला ठीक है, बाकी बैड डेट। अब वो कुछ साल बाद पैसे देना चाह रहा है, क्या मेरी बुक्स में उस बंदे का चैप्टर क्लोज था? तो मैं एंट्री क्या करता हूं? कैश टू बैड डेट रिकवर्ड, पर्सन का नाम नहीं आता, लेकिन यहां पे हमने क्रेडिट कर दिया है हरीश, कैश टू बैड डेट रिकवर्ड के जगह कैश टू हरीश करके बैठे हो, तो बैड डेट रिकवर्ड को क्रेडिट करना है, हरीश को क्रेडिट नहीं करना था, तो हरीश डेबिट हो गया। क्लास मिस करो, यही होगा। बताओ आगे। हाँ सही जा रहे हो, ये रेक्टिफाइंग एंट्री है, हाँ रेक्टिफाइंग होती है, वो उसके नंबर होता है, सही है। हाँ लास्ट वाली ध्यान से बोलो गाइस, डन? चेक करें, लास्ट वाले की करेक्ट एंट्री रिपेयर्स टू रमेश है, रिपेयर्स का खर्चा डेबिट होगा, पैसे नहीं दिए, बिल मिला है, तो रमेश की तरफ ड्यू करेंगे, क्रेडिटर बनाएंगे रमेश को। ऑनलाइन अटका हुआ है, किसी ने बताया नहीं? ऑनलाइन ये वीडियो क्यों अटकी पड़ी है? ये वीडियो में क्या आ रहा है? वीडियो में कोई आ रहा है बीच में? अच्छा ये आ रहा है, क्या आ रहा है वीडियो में? अच्छा ये मेरा ये आ रही है घड़ी, मैं को पता नहीं क्या आ रहा है, फ्रीज कर रखा है मैंने। जब एक बच्चे ने पहली बार देखा ना, और आपका हाथ कहाँ रह गया, मैंने हे भगवान। सो बेसिकली एंट्री है रिपेयर्स टू रमेश, रिपेयर्स का खर्चा डेबिट कर रहे हैं और रमेश की तरफ एक लायबिलिटी बना रहे हैं, और आपने एंटर कर दिया परचेज बुक में, तो आप रिकॉर्ड करके बैठे हो परचेज टू रमेश, और अमाउंट भी गलत है, पोस्टिंग में एरर के साथ अमाउंट भी गलत है, चेक करें। चले डिस्कस कर रहे हैं, फटाफट सामने देखें, प्लीज सामने देखें, 200 की सेल 2000 रिकॉर्ड करके बैठे हो, 1800 से रिवर्स होगी, पहला ट्रांजेक्शन, सेल्स टू मनोज, ट्रांजेक्शन रिवर्स हो गया 1800 से। आगे 300 का सामान ओनर घर ले गया, रिकॉर्ड नहीं हुआ, रिकॉर्ड कर दो, ड्रॉइंग्स टू परचेज। 400 का अशोक ने रिटर्न किया, कोई एंट्री नहीं हुई, हमने रिटर्न करा क्या? हाँ हमने रिटर्न करा, कोई एंट्री नहीं हुई, अशोक टू परचेज रिटर्न, यहां तक सॉर्टेड। पहले तीन किस किस के ठीक थे? क्या बात है, सबके ठीक थे। आगे बढ़ रहे, 400 का चेक मिला जो डिसऑनर हो गया, क्या चेक डिसऑनर होने पे शिव प्रसाद को डेबिट करना है? आप ये डिस्काउंट अलाउड क्यों डेबिट करके बैठे हो, इसको रिवर्स कर दो, क्रेडिट कर दो, शिव प्रसाद टू डिस्काउंट अलाउड। हाँ जी, करेक्ट एंट्री बनती है कैश टू बैड डेट रिकवर्ड, आप कैश टू हरीश करके बैठे हो, दोबारा से उस बंदे का चैप्टर क्यों खोल रहे हो? उस बंदे का मैटर क्लोज हो गया था बहुत साल पहले, तो यहां पे बैड डेट रिकवर्ड क्रेडिट होना चाहिए, हरीश को रिवर्स करो, हरीश टू बैड डेट रिकवर्ड। लास्ट वाला देखें, रुक जाओ, पहले बताओ किस किस के ये 5 ठीक थे? ये 5 ठीक थे, क्यों? पता है क्या कर रहे हो आप? सुनो, क्रेडिट वाली पोस्टिंग में गलती कर रहे हो, करेक्ट एंट्री में देखो क्रेडिट क्या होना चाहिए, और रॉन्ग एंट्री में क्रेडिट क्या हो गया। डेबिट वाली गलती तो आप ठीक कर रहे हो, क्रेडिट वाली गलती आप ठीक नहीं कर रहे। जो क्रेडिट होना चाहिए उसको क्रेडिट करो, और जो क्रेडिट नहीं होना चाहिए उसको रिवर्स करो, बोले तो डेबिट करो। ब्रो ई वाली सुन ले, अब ई वाली सुन लो। हाँ जी, ई वाले की करेक्ट एंट्री बोलो, कैश टू बैड डेट रिकवर्ड, आप करके बैठे हो कैश टू हरीश, तो भाई साहब कैश तो ठीक है, बैड डेट रिकवर्ड क्रेडिट होना था, तो कर रेक्टिफाइंग एंट्री में बैड डेट रिकवर्ड को क्रेडिट करो, और हरीश को क्रेडिट नहीं होना चाहिए था, तो उसको मैं रिवर्स कर रहा हूं, डेबिट कर रहा हूं। कोई डाउट? सॉर्टेड है। लास्ट वाला देख लो फटाफट। हाँ जी, करेक्ट एंट्री बोलो, रिपेयर्स टू कैश नहीं, टू रमेश, क्योंकि सिर्फ बिल मिला अभी, कितने का? आपने परचेज बुक में डाल दिया है ट्रांजेक्शन,
सर गलती से रमेश ठीक हो गया, अरे अमाउंट गलत है अभी भी। हाँ जी, रेक्टिफाइंग शुरू से बताओ क्या करूं, पहले तो रिपेयर्स को डेबिट करो, पहले तो रिपेयर को डेबिट करो। सर रमेश तो ठीक है, अरे 100 से कम क्रेडिट हुआ है तो 2 रमेश, परचेज को डेबिट नहीं होना चाहिए था। कई स्कूल्स में सिखाते हैं कि पता नहीं करेक्ट करवाते हैं, फिर रॉन्ग को रिवर्स करवाते हैं, उसमें 4 स्टेप्स होते हैं। अगर आपको वो ठीक लग रहा है वो कर लो, मैं फालतू स्टेप्स नहीं ऐड ऑन कर रहा, उससे लेबर वर्क बढ़ता है। आपको नंबर किसके मिलने हैं, क्या मजदूरी हो जाएगी ना फालतू की, 3 की जगह 4 स्टेप्स डाल दो। आपको नंबर मिलने रेक्टिफाइंग एंट्री के, इसके नंबर है ही नहीं, समझो मेरी बात। तो एरर ऑफ ओमिशन में, अंडर कास्टिंग में, ओवर कास्टिंग में या पोस्टिंग में भी मैं दिमाग लगा पा रहा हूं। जब तक अमाउंट वेरी नहीं कर रहा तब तक तो मैं दिमाग लगा पा रहा हूं, काहे को मैं करेक्ट रॉन्ग रेक्टिफाइंग करूं। जब कॉम्प्लिकेटेड एंट्री आएगी कि परचेज बुक की सेल बुक में चली गई, या फिर नाम गलत लिख दिया बट अमाउंट भी गलत हो गया, जब कॉम्प्लिकेटेड बात आएगी तब मैं करेक्ट रॉन्ग रफ में करूंगा ताकि रेक्टिफाइंग गलत ना हो। ठीक है, मशीनरी नहीं आएगा ना, मशीनरी अगर अपग्रेड होती, कुछ एडिशन होता तो मशीनरी आती, अदरवाइज रिपेयर रहता है। कोई डाउट बोलो गाइस, अभी तक कोई डाउट? आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, इस क्वेश्चन के बाद मैं आपका तीसरा लेवल शुरू कर दूंगा, तो इस क्वेश्चन को तमीज से ध्यान से फटाफट खत्म करो। ये क्वेश्चन पूरा करें और उसके बाद मैं लेवल 3 शुरू कर दूंगा। फिर लेवल 3 का सिर्फ एक क्वेश्चन करना है, मतलब ये करना है, एक क्वेश्चन करना है, खत्म। हाँ, तो तीसरा लेवल समझाने में भी तो टाइम लगेगा। ये हाँ भेज रहा हूं, ये क्वेश्चन करना है, फिर लेवल 3 समझाऊंगा, फिर एक क्वेश्चन करना है, फिर आप छुट्टी ले सकते। डायरेक्ट कर दे मतलब इनडायरेक्ट भी कुछ होता है। हाँ, करेक्ट रॉन्ग रेक्टिफाइंग के बिना जो हो रहा है वो करो। सर करो, लग रहा है 70-71, नहीं अलग है क्वेश्चन। लास्ट क्लास में किया था हमने 17 का 71, अलग है क्वेश्चन, वो नहीं है। कृष्ण डेबिट करना था, किशन डेबिट करके बैठे हो। ओहो, गलती नहीं दिख रही थी पहले ट्रांजैक्शन में कईयों को कि क्या गलत है, ये सही तो लिखा हुआ है। एक कृष्ण है और एक किशन है, तभी तो कंफ्यूजन हो गया। अच्छा ये है, पहला समझ में आया क्या हुआ है? ये देखो दे, फिर पैसे दे। कह रहे यार ध्यान से, जितना बताया जाए उतनी गलती हुई है, बाकी ठीक है। जितना बताया जाए उतनी ही गलती हुई है, बाकी ठीक है। आराम से चलना, मतलब जो बोल रहा है गलत है, बस वही गलत है, बाकी सब ठीक है। अच्छा, कैश सेल की एंट्री क्या होती है? कैश टू सेल, और आप क्रेडिट किसको करके बैठे हो? तो रॉन्ग एंट्री क्या कर दी आपने? कैश टू मीना कर दी है, वो आप ये वाले मैं सारे चेक करूंगा तेरे की, तेरे कितने ठीक आ रहे हैं, कितने मार्क्स आ रहे हैं। 11 में से 11 किसके आ रहे हैं देखते हैं। तो चुपचाप करो, देखते हैं आ जाएंगे, टाइम भी लिमिट है। देखो कैश सेल की एंट्री होती है कैश टू सेल, और आप मीना को क्रेडिट करके बैठे हो, आप कैश टू मीना करके बैठे हो। 11 में से 11 कैसे आएंगे? ऐसे नहीं आएंगे। फोकस, बातें करना बंद करो, फोकस करो ट्रांजेक्शन्स पे, रेक्टिफाइंग है। चलो मैंने अभी एक बात बताई थी आपको, जब कुछ भी डिसऑनर होता है तो क्या करते हैं? डेटर को, पर्सन को डेबिट करते हैं, डेटर बनाते हैं, और इसने क्या डेबिट करा हुआ है? बस यही गलती है, आंसर नहीं बोलना। भाई कृष्ण को डेबिट करना था, किशन को डेबिट। सेकंड में आपको कैश डेबिट सेल क्रेडिट करना था,
आपको कैश के बारे में तो कुछ नहीं बोला, आप मीना को क्रेडिट करके बैठे हो। आप बताओ। हाँ लगाओ ना, दिमाग लगाओ। सेल को क्रेडिट होना चाहिए, उसको क्रेडिट करो। मीना को क्रेडिट नहीं होना चाहिए था, मीना पिक्चर में ही नहीं आनी चाहिए थी, तो मीना को डेबिट करो, रिवर्स करो। जॉली भाई इतना जॉली मत हो, क्वेश्चन गलत थोड़े से। अगर 11 में से तेरे 5 ना हुए ना तो देखियो। करो करो करो, सारे बता देता हूँ। प्रेम टू फर्नीचर। फोकस गाइस। मैंने आपको क्या बोला, जब भी चेक डिसऑनर होता है तो हम क्या करते हैं, सामने वाले को डेबिट कर देते। तो आपको गुरु डेबिट करना था, और आप डेबिट क्या करके बैठे हो, उसको रिवर्स कर दो। डेटर टू बैंक की एंट्री होती है चेक डिसऑनर होने पे, बीआर डिसऑनर होने पे। आप बीआर टू बैंक करके बैठे हो, डेटर टू बैंक होती है। बैंक ठीक है, बैंक क्रेडिट हो रखा है, बीआर डेबिट हो रखा है। पढ़ो पूरी लाइन पढ़ो एक बार दोबारा। हाँ हाँ हाँ, लास्ट टू लास्ट क्लास में क्या था, ट्रायल बैलेंस में चीजें नहीं थी, डेटर क्रेडिटर तो टर्म यूज कर रहे थे। हाँ सही है ब्रो, डेटर टू बैंक करेक्ट एंट्री है, रॉन्ग एंट्री क्या हुई है, बीआर टू बैंक लिखी हुई है उसने कि बैंक को क्रेडिट करके बीआर को डेबिट करके बैठे हो। गुरु टू बैंक, सेल रिटर्न तो है ही नहीं, चेक डिसऑनर हुआ, वो तो रॉन्ग है ना। देखो करेक्ट एंट्री है गुरु टू बैंक, आपने कर दिया सेल रिटर्न टू बैंक। बैंक से कोई मतलब नहीं आपको, डेबिट करना था गुरु, डेबिट कर दिया सेल रिटर्न, तो डेबिट कर दो गुरु को और सेल रिटर्न को रिवर्स कर दो। ऑनलाइन कोई इश्यू तो नहीं किसी को, प्लीज कंफर्म करें। ग्रेट। ऑनलाइन किसी का कंप्लीट हुआ, पलक का हो गया, चलो होने वाला भाई। हाँ जब ऑफिस यूज के लिए निकाला है तो कैश टू बैंक होता है, जब पर्सनल यूज के लिए निकाला है तो ड्रॉइंग्स टू बैंक होता है। ऑफिस यूज के लिए पैसा निकाला है, खर्च थोड़ी गया अभी, कैश टू बैंक कॉन्ट्रा। हाँ जी बोलिए, स्किप करो आगे बढ़ो, जिसको अभी नहीं आ रहा स्किप करे, क्योंकि मैं 7th अभी 2 बार समझा चुका हूं, एंड में समझाऊंगा दोबारा। स्किप करने के लिए बोला हो गया। और किसका हो गया, तविशी का कितना हो गया, 7th कर रहे हो, ताशवी का कितना हो गया, हमसे पूछो वैसे तेरा कितना हो गया, वो उससे पूछता से प्यार से पूछता हूँ, वो तेरा मेरा वॉइस थोड़ा लाउड हो जाता बस। भाई कल तो मेरे को बहुत गुस्सा आ गया क्लास में, उस पे त्रिजल पे। अरे चुप ही ना हो दोनों, वरिश और ये। फिर कुछ बच्चों ने आके बोला हम इस बैच में आएंगे, मैंने तो तंग कर दिया सब। नहीं भाई अपने वालों को ना हाथ पकड़ के दिखाओ थोड़ा। मत करो, छोड़ दो, अभी पढ़ा दूंगा कैसे करना है।
अरे ऑफिस के खर्चों के लिए निकाला है। नहीं ना ब्रो, कैश टू बैंक कॉन्ट्रा एंट्री। हाँ जी, आपका हो गया पूरा। चले डिस्कस कर रहे हैं। लेवल 3 में टाइम लगेगा है। चलो अभी 45 मिनट है। ये चैप्टर अगली क्लास में आपका खत्म हो जाएगा और एक नया चैप्टर भी शुरू होके खत्म हो जाएगा। अगली क्लास में ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा और एक नया शुरू होके भी खत्म हो जाएगा, प्रोविजन एंड रिजर्व। मैं एक बार रील दिखाऊंगा तुमको, खत्म हो जाएगा। मैंने बनाई थी। ऑल द बेस्ट। पहली क्लास से बना रहा है। पहली क्लास से, पहली क्लास में ट्रायल बैलेंस सिखाया था। पहली क्लास में से स्टार्ट करते हैं लोग, हमें फुल अकाउंटिंग करा दी। पता तो लगे ना अकाउंट्स है क्या। कईयों को पता ही नहीं होता, अभी तक नहीं पता कि कर क्या रहे हैं। नो थैंक यू सर, हो गया। नहीं नहीं वो गाड़ी तो अलग है ना। कैश नहीं, कैश टू बैंक। ये क्या स्टिकर है? पहले तो दूसरी घड़ी थी सर, ये झूठ बोल रहा है। सिल्वर ये मारने वाली है ये। अरे मार के सिल्वर। इसको पौधे में डालेगा तो पौधा उग जाएगा। पौधे में डालेगा, इसको गमले में डालेगा तो पौधा उग जाएगा। हालो निकालो सोना। हाँ जी इधर देखे, बहुत देर हो गई। अरे मेरे को लेवल अप करना है भाई लोग, सामने देखे। हाँ जी फटाफट डिस्कस कर लेते हैं एक बार। हाँ जी ऑनलाइन कुछ बोल रहे हैं सर। वीडियो जूम हो गई। वीडियो जूम हो गए, ओके। क्या इशू है इसमें, चले। हाँ जी डिस्कस कर रहे हैं भाई, डिस्कस कर रहे हैं। 11 में से 11 देखते हैं किसके आ रहे हैं। आप क्या आ रहे हैं? हाँ इधर सामने देखिए। नहीं वहां तक करके तो रुक। इधर इधर देखते हैं 11 आउट ऑफ 11 कितने आ रहे हैं। 7th वाला मैं बता दूंगा, इसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है सामने देखिए। हाँ 10 आउट ऑफ 10 कर लेना, पढ़ाने दो। क्रेडिट सेल टू कृष्ण, डेबिट होना था कृष्ण, आपने पोस्ट कर दिया किशन के अकाउंट में। रेक्टिफाइंग एंट्री कृष्ण टू किशन, ठीक है। क्रेडिट सेल टू कृष्ण, कृष्ण डेबिट करना था, आपने पोस्ट कर दिया किशन के अकाउंट में, यानी डेबिट कर दिया किशन को, तो कृष्ण को डेबिट करके किशन को रिवर्स करो, कृष्ण टू किशन। आगे बढ़ रहे हैं। कैश सेल टू मीना, एंट्री बोलो। अरे करेक्ट एंट्री, कैश टू सेल। लेकिन आप क्रेडिट करके बैठे हो मीना को। अरे सेल क्रेडिट होनी थी, मीना को काहे को क्रेडिट कर रहे हो? तो सेल को क्रेडिट करो, मीना को रिवर्स करो, मीना टू सेल। आगे बढ़ रहे हैं। फिर क्रेडिट सेल, भाई 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 मेरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है, मैंने बता दिया, अब होने नहीं दूंगा। बोल क्लास डिस्टर्ब हो रही है, बस हो गया। क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू, ये मैं इसमें था सॉरी, थर्ड वाले पे। क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू प्रेम, करेक्ट एंट्री प्रेम टू फर्नीचर। आपने क्रेडिट कर दिया सेल अकाउंट में, करना था क्या क्रेडिट? फर्नीचर, आपने क्या कर दिया क्रेडिट? सेल। तो फर्नीचर को क्रेडिट करो और सेल को रिवर्स करो, तो एंट्री बनती है सेल टू फर्नीचर। हाँ जी करना था क्या? रोहन टू फर्नीचर वॉज पोस्टेड 7100, क्या ओवरकास्टिंग होगी है? तो क्या एंट्री रिवर्स होगी? एंट्री रिवर्स बोलो कितने से? 5400। आगे बढ़ रहे हैं। 640 रिसीव फ्रॉम गुरु डिसऑनर्ड, चेक मिला था डिसऑनर हो गया, गुरु डेबिट करना था, सेल रिटर्न डेबिट कर दिया, गुरु को डेबिट करके सेल रिटर्न को रिवर्स करो, गुरु टू सेल रिटर्न। गाइस आगे बढ़ रहे हैं।
हाँ जी, पहली 5 किसकी सारी ठीक थी? 5 में से 5, 5 में से 5, बहुत बढ़िया, हाई फाइव। इधर सामने देखे हम 6 वाला ट्रांजेक्शन 2860 प्रसाद से लेना था, राइट ऑफ कर दिया था, बैड डेट हो गए थे, अब लेकिन रिसीव हो रहा है तो उसका पर्सनल अकाउंट क्रेडिट कर दिया। बैड डेट रिकवर्ड क्रेडिट करना था, आप प्रसाद क्रेडिट करके बैठे हो, तो बैड डेट रिकवर्ड को क्रेडिट करो, प्रसाद को रिवर्स करो, प्रसाद टू बैड डेट रिकवर्ड। आगे बढ़ रहे हैं, ये सुन लो मैंने क्या बोला, जब भी चेक डिसऑनर हो, बीआर डिसऑनर हो, बीआर की कहानी किसी को जाननी है तो मैं बाद में बता दूंगा क्लास के, याद है वैसे? डेटर टू सेल, डेटर पे भरोसा नहीं आ रहा था, बीआर टू डेटर, बीआर जल्दी पैसे चाहिए थे, बैंक को बेचा, बैंक टू बीआर, पैसे उसने दे दिए तो कहानी क्लोज, नहीं दिए तो मेरे बैंक से पैसा कटता है, तो मैं सामने वाले को फोन करता हूं, भाई मैं तेरे को, कहां गया है, नहीं नाम नहीं है, मैं तेरे को डेटर बना रहा हूं क्योंकि तूने जो बीआर दिया था वो बाउंस हो गया, तो मैं डेबिट करता हूं डेटर को, जैसे मैं यहां डेबिट कर रहा था गुरु को, तो डेटर डेबिट होना चाहिए, यहां पे आप डेबिट करके बैठे हो बीआर, डेटर डेबिट होना चाहिए, आप डेबिट करके बैठे हो बीआर, तो आप करोगे डेटर डेबिट और बीआर को रिवर्स करोगे डेटर टू बीआर। बैंक तो क्रेडिट होना चाहिए था, वो सही क्रेडिट हो रहा है, करेक्ट एंट्री इज डेटर टू बैंक, डेटर को डेबिट करो और बैंक रिवर्स करो क्योंकि पैसे नहीं आए, और इसने डेबिट कर दिया बीआर को, तो डेटर टू बीआर। आगे बढ़ रहे हैं, 10,000 पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रोप्राइटर रेजिडेंट डेबिटेड टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, डेबिट क्या होना था? ड्रॉइंग्स, और डेबिट क्या कर दिया? इलेक्ट्रिसिटी, तो ड्रॉइंग्स को डेबिट करके इलेक्ट्रिसिटी रिवर्स करो, ड्रॉइंग्स टू इलेक्ट्रिसिटी। 7500 बैंक से निकाला है ओनर ने पर्सनल यूज के लिए और डेबिट कर दिया परचेज में, डेबिट क्या होना था? ड्रॉइंग्स, परचेज डेबिट करके बैठे हो तो एंट्री क्या निकल के आ गई? ड्रॉइंग्स टू परचेज। 15,000 निकाला है ऑफिस के खर्चों के लिए, डेबिट क्या होना था? कैश। समझो मेरी बात, कई बच्चे सोचते हैं ऑफिस एक्सपेंस, अरे हुए थोड़ी हैं, पैसा निकाला है बैंक से, कैश टू बैंक, ये कैश यूज करेंगे ऑफिस के लिए, तो कैश डेबिट होना था, लेकिन आप डेबिट करके बैठे हो ड्रॉइंग्स, तो एंट्री क्या होगी? कैश टू ड्रॉइंग्स। सैलरी पेड टू वरुण, करेक्ट एंट्री, करेक्ट एंट्री में सैलरी डेबिट होना चाहिए, आप डेबिट करके बैठे हो वरुण को, तो एंट्री आ गई 11 में 11, 11 कुछ बच्चों पे तो भरोसा, आपके पूरे ठीक है सारे 11 पक्का? सैलरी पेड टू वरुण इज सैलरी टू कैश, और आपने उसके पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दिया, आपने कर दिया वरुण टू कैश, तो सैलरी डेबिट करके वरुण को क्रेडिट करना है। गाइस मेरी बात सुन ले, नंबर आपके सिर्फ रेक्टिफाइंग एंट्रीज के हैं, करेक्ट रॉन्ग के नंबर नहीं है। सर जर्नल के फॉर्मेट में करनी है रेक्टिफाइंग एंट्री, हाँ, विद अ नरेशन दैट बीइंग एरर रेक्टिफाइड, लेवल 3, वही तो ऑब्वियसली समझाने में। आपका क्वेश्चन एक है, एक ही क्वेश्चन है, ये मेरी बात सुन लो, इसको आराम से समझ लेना, यही एक टॉपिक है जो रेक्टिफिकेशन का चैप्टर खराब कर देता है। मेरे को किसी के हाथ में फोन ना दिख जाए, मैं तोड़ सकता हूं दोनों, बस अब मेरे को बिल्कुल भी मिली सेकंड का भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, आप सबका कंप्लीट कंसंट्रेशन, ठीक है? देखो, गलतियां सुधारी जा सकती हैं, वो आपको आती हैं, लेकिन ब्लंडर्स को सुधारने में कुछ डिफरेंट दिमाग लगेगा। सर गलतियां क्या हैं? एरर ऑफ ओमिशन, रिकॉर्ड कर दो, एरर ऑफ अंडरकास्टिंग, जितने से कम रिकॉर्ड हुआ है रिकॉर्ड कर दो, एरर ऑफ ओवरकास्टिंग, जितने से ज्यादा रिकॉर्ड हुआ है रिवर्स कर दो, एरर ऑफ पोस्टिंग कि मशीनरी की जगह वेजेस कर दिया, मशीनरी टू वेजेस, रेंट की जगह लैंडलॉर्ड कर दिया, रेंट टू लैंडलॉर्ड, सैलरी की जगह मोहन कर दिया, सैलरी टू मोहन, उसमें भी ओवरकास्टिंग अंडरकास्टिंग। क्या आप एरर्स को रेक्टिफाई कर पा रहे हो? लेकिन ब्लंडर्स को रेक्टिफाई करने के लिए कुछ सेपरेट दिमाग लगेगा। सर क्या होते हैं ब्लंडर्स? अभी सामने देखने, एरर्स को रेक्टिफाई किया जा सकता है, अभी तक आप एरर्स को ही रेक्टिफाई कर रहे थे और आपको समझ में भी आ गया कैसे करना है। एरर्स को रेक्टिफाई किया जा सकता है, अभी तक आप एरर्स को ही रेक्टिफाई कर रहे थे, ओमिशन, अंडरकास्टिंग, ओवरकास्टिंग, पोस्टिंग, सारे टाइप के एरर्स आपने रेक्टिफाई करे, आपसे हो रहे थे। लेकिन ब्लंडर्स क्या होते हैं? मैंने कहा ब्लंडर देखना क्या होता है। हाँ जी, सोल्ड गुड्स, चल जा भाई, हाँ जी, सोल्ड गुड्स टू राम, एंट्री बोलो। सर कितना? मैंने कहा लेट्स से 10,000, आराम से सुनना, ब्लंडर क्या होता है?
ब्लंडर क्या होता है? गलतियां सुधारी जा सकती हैं, आपको पता है, एरर्स रेक्टिफाई हो सकते हैं। ये आ गया गलता, ब्लंडर करूंगा मैं यहाँ पे, देखना क्या होने वाला है, ठीक है। एरर्स रेक्टिफाई किए जा सकते हैं, इतनी देर से आप कर रहे हो, एरर्स रेक्टिफाई किए जा सकते हैं, इतनी देर से आप कर रहे हो, गलतियां सुधारी जा सकती हैं। यहां पे मैं आपके सामने एक ब्लंडर रखने वाला हूं, ठीक है, गलता, सुनना ध्यान से। सोल्ड गुड्स टू राम, करेक्ट एंट्री क्या बनती है? राम टू सेव was posted to credit of Ram's account, was posted to credit of Ram's account। क्या मैंने सेल के बारे में कुछ बोला? तो सेल तो ठीक है, हाँ जी, ये है गलता। सर डेबिट क्या हुआ? कुछ नहीं सर, ये कैसे हो गया? सुनो, ये गलती आप सबने करी है, मैं प्रूव करता हूं और आप एग्री करोगे। सर ऐसी तो कभी नहीं करी होगी, आप सबने करी है, मैं बताता हूं। राम के लेजर अकाउंट में 10,000 डेबिट करने की जगह लेजर में आपने 10,000 क्रेडिट किया है, सबने करा है एक आध बार। तो नहीं समझ पाए क्या किया? जब आप इस जर्नल को लेजर में पोस्ट कर रहे थे तो राम के डेबिट में 10 लिखने की जगह आपने क्रेडिट में 10 लिखा है, तो वो गलती मैं जर्नल फॉर्म में आपके सामने रख रहा हूं। समझ आए कि क्या हुआ है? तो ये गलता आप लोगों ने कर रखा है। सर ये क्या हो गया? सर इसको आप गलती क्यों नहीं बोल रहे? ओए, इसको आप गलती क्यों नहीं बोल रहे? गलता क्यों बोल रहे हो? ब्लंडर क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा क्योंकि इसके वजह से ट्रायल में मिसमैच आएगा। सर पिछले एरर्स के वजह से जो हम रेक्टिफाई कर रहे थे ट्रायल में मिसमैच नहीं आ रहा था। मैंने कहा चेक कर लो, एरर ऑफ ओमिशन, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, क्या ट्रायल बैलेंस में मिसमैच आएगा? नहीं आएगा। 500 का ट्रांजैक्शन 5,000 रिकॉर्ड हो गया, क्या ट्रायल बैलेंस में मिसमैच आएगा? नहीं आएगा। भाई 500 डेबिट 500 क्रेडिट करना था, तू 5,000 डेबिट 5,000 क्रेडिट करके बैठा, नहीं आएगा। समझो, ओवरकास्टिंग अंडरकास्टिंग में भी नहीं आएगा। मशीनरी डेबिट की जगह वेजेस डेबिट करके बैठे हो, क्या ट्रायल में मिसमैच आएगा? नहीं आएगा। रेंट की जगह लैंडलॉर्ड डेबिट करके बैठे हो, क्या ट्रायल में मिसमैच आएगा? नहीं आएगा। तो आप एरर्स को रेक्टिफाई कर सकते हो, ट्रायल में मिसमैच नहीं आता। लेकिन ब्लंडर्स के वजह से, तो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ब्लंडर है? इस गलती की वजह से ट्रायल में मिसमैच आएगा। एग्रीड? इस गलती की वजह से ट्रायल में मिसमैच आएगा। सर एक दो ब्लंडर और बताओ, समझना मेरी बात। एक ये चीज दिमाग में डाल लो, गलतियों के वजह से ट्रायल बैलेंस में मिसमैच नहीं आता। एरर्स डोंट लीड टू अ डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, वो रेक्टिफाई किए जा सकते हैं। बट ब्लंडर्स, गलता, इनके वजह से ट्रायल में मिसमैच आता है। तो इसको देखते ही पता लग रहा है डेबिट 0 क्रेडिट 20, ट्रायल में पक्का मिसमैच आएगा। तो रॉन्ग एंट्री देखते ही पता लग रहा है कि ट्रायल में डेबिट साइड 0 है, क्रेडिट साइड 20 है, पक्का मिसमैच आएगा। और देखते हैं, और ब्लंडर्स देखते हैं। हाँ जी, एंट्री बोलो। वही, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, कितना? लेट्स से 5,000। अब सुनना ध्यान से, वॉज पोस्टेड टू वेजेस अकाउंट, तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है एक बार को? लेकिन मैं कह रहा हूं वॉज पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ वेजेस अकाउंट। समझ आया क्या हो गया? मैंने क्या बोला? समझो, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, करेक्ट एंट्री मेरे दिमाग में आ रही है मशीनरी टू कैश, वॉज पोस्टेड टू वेजेस अकाउंट। अगर मैं इतना बोलता हूं तो आप सोचते हो कि वेजेस टू कैश हो गया होगा, बट मैं क्या बोल रहा हूं? वॉज पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ वेजेस अकाउंट, कि वेजेस डेबिट नहीं, वेजेस क्रेडिट कर दिया। तो गाइस टू कैश तो ठीक है, क्या टू वेजेस करके बैठे हो? एक तो वेजेस पे करी तुमने इंस्टॉलेशन की, पहली बात तो मशीनरी में जाना था, तुमने वेजेस कैसे सोच लिया? दूसरी बात, तुम वेजेस अकाउंट में जब डाल रहे थे तो डेबिट में डालते ना, गलती करते, गलता क्यों कर दिया? क्रेडिट में डाल दिया। जर्नल एंट्री ऐसी हुई है, प्लीज फोकस करो। आज की क्लास एंड उसी की हो पाएगी जो मेरे को ये क्वेश्चन करके बता देगा। अभी आपको लग रहा है आसान है, लेवल बढ़ रहा है, अभी अभी खत्म नहीं हुआ, बिकॉज वी आर नॉट डूइंग रेक्टिफाइंग एंट्रीज राइट नाउ, हम रॉन्ग एंट्री पे बात कर रहे हैं। रेक्टिफाइंग पे तो दिमाग लगाना ही कैसे होगा। हाँ जी, तो क्या इस गलती की वजह से भी ट्रायल में मिसमैच आएगा? एक हाथ और कर लेते हैं। हाँ जी, परचेज गुड्स फ्रॉम शाम, परचेज टू शाम, लेट्स से 30, कितना ले लें? 3,000 ले लो, ठीक है। हाँ जी, वॉज पोस्टेड टू डेबिट ऑफ शाम अकाउंट, परचेज तो सही डेबिट है,
शाम भी डेबिट हो गया। 2 क्या, कुछ नहीं डाला। सर ये हो कैसे गया जर्नल पे, पता नहीं लग रहा था। मैं बात समझो, ये लेजर पोस्टिंग में गलती हुई है, समझो ना। रुक जा ब्रो, शाम का जब लेजर बना रहे थे, शाम का जब लेजर बना रहे थे, उसके क्रेडिट में 3 डालना था, वो आप डेबिट में 3 डाल के बैठे हो। तो उस गलती को मैं जर्नल फॉर्म में आपके सामने रख रहा हूं। बात समझ में आई? गलती आपने करी है लेजर पोस्टिंग के टाइम पे, लेकिन उस गलती को मैं जर्नल फॉर्म में रख रहा हूं ताकि आप रेक्टिफाइंग एंट्री सोच पाओ। अब ध्यान से सुनना गाइस, अगर ये 3 एंट्रीज देखते हैं, बस इन 3 एंट्रीज पे हम गेम खेल लेते हैं। हाँ जी, अगर मैं इन तीनों को सोच के, इन तीनों को सोच के एक ट्रायल बैलेंस बनाऊं, सिर्फ यही 3 जर्नल एंट्रीज दिमाग में रख के एक ट्रायल बनाऊं, अमाउंट नहीं, सॉरी नाम नहीं, सिर्फ अमाउंट। इन 3 एंट्रीज को सोच के जो एक्चुअल में आपने कर दी है, इनको सोच के अगर मैं ट्रायल बैलेंस ड्रॉ करूं सिर्फ अमाउंट्स, तो ध्यान से सुनना। हाँ जी, पहले बताओ 10 क्रेडिट, ये टोटल 20 ले लेते हैं हम सीधा, टोटल 20 क्रेडिट। हाँ जी, टोटल 10 क्रेडिट और टोटल 6 डेबिट। ये सिचुएशन है, बोलो गाइस। इन जर्नल एंट्रीज के वजह से, प्लीज सामने देखेंगे, इन जर्नल एंट्रीज के वजह से 20 क्रेडिट हो गया, 10 क्रेडिट हो गया और 6 डेबिट हो गया। क्या ट्रायल में मिसमैच दिख रहा है साफ साफ? चलें, इधर आ रहा है 30 और इधर आ रहा है 6। सर एक बार को तो मैच कराओ यार, ऐसे नहीं अच्छा लगता कि आप यहां 30 लिख दो या 6 लिख दो। मैंने कहा ठीक है, जो हायर आ रहा है वो मैं एक बार को दोनों तरफ लिख देता हूं। सर ये तो गलत है, ये साइड ठीक है, इधर थोड़ी आ जाएगा 30। मैंने कहा यहां पे 24 में डाल देता हूं। सर किस नाम से? इट्स अ सस्पेंस। मेरी बात सुनना, ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस के वजह से सस्पेंस ओरिजिनेट होता है कि भैया कहां ब्लंडर्स कर रखे हैं, ढूंढो उनको जाके। यानी जब, ध्यान से सुनना, जर्नल में रिकॉर्ड हुआ, लेजर में क्लासिफाई हुआ और लेजर्स की समरी ट्रायल बैलेंस बनके रेडी हो गई। ट्रायल बैलेंस का मैंने टोटल किया, मिसमैच आया। मैंने कहा ये क्या हो गया, मिसमैच कैसे आ गया? गलतियों की वजह से मिसमैच नहीं हुआ, ब्लंडर्स की वजह से मिसमैच हुआ। तो मिसमैच आने के बाद मैं बोलता हूं यार इट्स अ सस्पेंस फॉर मी राइट नाउ कि ये 24 का ब्लंडर कहां है। ये 24 का जो मिसमैच आ रहा है, इट्स अ सस्पेंस फॉर मी राइट नाउ। तो अब मैं सस्पेंस जब ओरिजिनेट हुआ, पैदा हुआ, तो मैं ब्लंडर्स ढूंढने निकला। सारे ब्लंडर्स अगर मिल गए तो सस्पेंस खत्म हो जाएगा। इट्स अ सस्पेंस राइट नाउ कि कहां पे ब्लंडर्स हुए हैं। और जब मेरे को ये सारे ब्लंडर्स मिल गए तो ये सस्पेंस खत्म हो जाएगा। तो गाइस मैं आपके सामने सस्पेंस खत्म होता हुआ दिखा रहा हूं। क्या बात समझ में आई? एरर वो चीज है जो रेक्टिफाई की जा सकती है, लेकिन ब्लंडर्स को रेक्टिफाई करने के लिए एक अलग पीस ऑफ ब्रेन लगेगा। प्लीज बहुत ध्यान से सुनना। एरर्स रेक्टिफाई किए जा सकते हैं, आप बहुत देर से कर रहे हैं। एरर्स रेक्टिफाई किए जा सकते हैं, आप बहुत देर से कर रहे हैं। ब्लंडर्स रेक्टिफाई करने के लिए कुछ अलग सेट ऑफ दिमाग लगेगा। ब्लंडर्स क्या हैं? जिन गलतों की वजह से ट्रायल बैलेंस में मिसमैच आ जाए, कि ऐसा गलता है कि ट्रायल बैलेंस में ही मिसमैच क्रिएट कर दिया। मैंने जर्नल में रिकॉर्ड किया, लेजर में क्लासिफाई, ट्रायल बैलेंस की समरी बनाई, मिसमैच आ गया। मिसमैच गलतियों की वजह से आया, गलतों की वजह से। बताओ ना, एरर्स की वजह से या ब्लंडर्स की वजह से? ब्लंडर्स की वजह से। एरर्स की वजह से ट्रायल बैलेंस में मिसमैच नहीं आता, इन ब्लंडर्स की वजह से ट्रायल बैलेंस में मिसमैच आता है। तो जब मिसमैच आया, मैंने कहा एक बार को तो मैच कराओ, जो टोटल ज्यादा आ रहा है दोनों तरफ लिख दो। सर क्रेडिट साइड शॉर्ट है, एक बार को सस्पेंस डाल दो। मुझे नहीं पता ब्लंडर्स कहां हुए हैं। जैसे ही सस्पेंस पैदा होगा, मैं जर्नल की तरफ भागूंगा कि चलो ब्लंडर्स ढूंढे, कहां गलतियां हुई हैं। ब्लंडर्स मेरे को सारे मिल गए तो सस्पेंस खत्म हो जाएगा, सस्पेंस दूर हो जाएगा कि ब्लंडर्स मिल गए। और नहीं मिले तो सस्पेंस कुछ बचा रह जाएगा। गेम खेलते हैं। यहां पे देखना, मैं रेक्टिफाइंग एंट्री बनाने जा रहा हूं। रुक जा ब्रो, मैं रेक्टिफाइंग एंट्री बनाने जा रहा हूं। क्या सेल बिल्कुल ठीक है, सेल में कोई गलती नहीं। राम को नॉर्थ जाना था 10, आपने कहां भेज दिया? साउथ में 10। अब राम को टू सेल्स, तो ठीक है। राम टू राम, सस्पेंस। भाई मेरी बात सुनना, ध्यान से सुनना। सिर्फ पहला ट्रांजैक्शन देखो, डेबिट में 0, क्रेडिट में 20। क्या डेबिट में सस्पेंस आया होगा 20 का? सिर्फ पहला ट्रांजैक्शन देखना,
डेबिट में 0, क्रेडिट में 20। क्या सस्पेंस पैदा हो गया होगा डेबिट का 20? जब मैं ये एंट्री कर रहा हूं तो 20 का, ये देखो, ये 20 का सस्पेंस रिवर्स कर रहा हूं। 20 का सस्पेंस रिवर्स हो गया, मेरी बात समझो। अभी देखना सारा सस्पेंस खत्म हो जाएगा। तो कई बच्चे रटते हैं इसको, जब नहीं समझ आ रहा कि रेक्टिफाइंग एंट्री में क्या डेबिट क्या क्रेडिट होगा तो सस्पेंस चिपका दो। लेकिन आपसे वो कुछ और भी रिक्वायरमेंट रखता है, आप तो रटे हुए बच्चे फंस जाएंगे। यहां पे मेरी हेल्प करो, क्या कैश बिल्कुल ठीक है? बताओ क्या करना है? सर मशीनरी को डेबिट कर दो 5000 से। सर वेजेस को डेबिट कर दो, रिवर्स कर रहा हूं, 5000 से टू सस्पेंस 10,000। ध्यान से इस ट्रांजेक्शन को देखो, क्या इस ट्रांजेक्शन में डेबिट 0, क्रेडिट 10, क्या डेबिट में सस्पेंस पैदा हो गया होगा 10 का? और जब मैं रेक्टिफाई कर रहा हूं तो डेबिट का सस्पेंस रिवर्स हो रहा है। समझो मेरी बात, इस ट्रांजेक्शन की वजह से डेबिट में 0, क्रेडिट में 10, तो डेबिट में सस्पेंस पैदा हो गया होगा 10 का, तो 10 का सस्पेंस कहीं ना कहीं रिवर्स हो रहा है। लास्ट में बात कर रहे हैं, हाँ जी, इसको ठीक कराओ। ये तो गलत, ये ठीक है ना, परचेज ठीक है, शाम को ठीक कराओ। शाम को क्रेडिट करना था, डेबिट करके बैठे हो। टू शाम कितना, तो डेबिट क्या होगा? अब इस ट्रांजेक्शन में देखो, डेबिट हुआ 6, क्रेडिट 0, तो सस्पेंस पैदा हुआ हो क्रेडिट में, तो मैं वो सस्पेंस खत्म कर रहा हूं व्हेन आई एम डूइंग दिस एंट्री। या आप इंडिविजुअली सस्पेंस देख रहे हो, अब मैं कह रहा हूं ओवरऑल तीनों का सस्पेंस। ध्यान से सुनना, परचेज ठीक है, शाम को क्रेडिट करना था, आपने डेबिट कर दिया है, तो क्रेडिट अब डबल से होगा, तो डबल से क्रेडिट हो गया, बाकी क्या है? सस्पेंस। गाइस आप लोग मेरी हेल्प करें क्या? नहीं, अभी पहले सामने देखो, तभी मैं बोल रहा था एक बार में ध्यान से सुनो। गाइस जब आप एरर्स रेक्टिफाई करते हैं तो आपको रेक्टिफाइंग एंट्रीज करनी है, लेकिन जब आप ब्लंडर्स ठीक करेंगे, ब्लंडर्स रेक्टिफाई करेंगे, तो रेक्टिफाइंग एंट्रीज के साथ यू नीड टू प्रिपेयर अ सस्पेंस अकाउंट कि सस्पेंस पूरा खत्म हुआ या नहीं। एरर्स रेक्टिफाई करते हैं तो क्या हो गया, प्लीज सामने फोकस करें। एरर्स रेक्टिफाई करते हैं तो रेक्टिफाइंग एंट्रीज के मार्क्स हैं, लेकिन ब्लंडर्स जब रेक्टिफाई करेंगे तो रेक्टिफाइंग एंट्रीज के साथ यू नीड टू प्रिपेयर अ सस्पेंस अकाउंट। सर सस्पेंस अकाउंट कैसे बनता है बताओ गाइस, आप लोग मेरी हेल्प करेंगे। सस्पेंस अकाउंट कैसे पैदा हुआ? ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस ओरिजिनेट होने पे। सस्पेंस अकाउंट कैसे ओरिजिनेट हुआ? क्योंकि ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आया। डेबिट में ओरिजिनेट हुआ है, क्रेडिट में? सामने देखो यार, जवाब पूछ रहा हूं, प्लीज सुने मेरा सवाल, सुने और जवाब दें। सस्पेंस अकाउंट कब ओरिजिनेट हुआ? जब ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आया। मुझे पता लग गया कुछ ब्लंडर हुए। सस्पेंस अकाउंट कब ओरिजिनेट हुआ? जब ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आया। मुझे पता लग गया कुछ ब्लंडर हुए। कहां पे ओरिजिनेट हुआ? डेबिट में या क्रेडिट में? डेबिट में ओरिजिनेट हुआ 24 का, इसको मैं बोलूंगा डिफरेंस इन टीबी। इसको बैलेंस ब्रॉट डाउन भी बोला जा सकता है, दोनों अलाउड है। डिफरेंस इन टीबी, डिफरेंस इन टीबी रहा 24 का, तो सस्पेंस ओरिजिनेट हुआ। कोई डाउट? गाइस अब ये जर्नल एंट्री देखते जाओ, पोस्टिंग बोल रहा हूं, सिर्फ अमाउंट की पोस्टिंग करा दो, सिर्फ अमाउंट की पोस्टिंग करा दो। सस्पेंस अकाउंट में पोस्टिंग करनी है, सस्पेंस क्रेडिट 20, सस्पेंस क्रेडिट 10, सस्पेंस डेबिट 6। क्या सस्पेंस खत्म हो गया? क्योंकि सारे ब्लंडर्स मिल गए थे, इसलिए सस्पेंस खत्म हो गया। सर अगर एक ब्लंडर नहीं मिलता तो सस्पेंस का कुछ बैलेंस बच जाता। क्या बात समझ पा रहे? अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन अगर आपको दे, बहुत ध्यान से सुनना, लेट्स से मैं आपको ये 3 ट्रांजेक्शन दे रहा हूं, मैं आपको ये 3 ट्रांजेक्शन दे रहा हूं, ये आपने रेक्टिफाइंग एंट्रीज कर दी। क्या सर एक बात बताओ, कुछ बच्चे ने पूछा सर मेरे को ट्रायल बैलेंस भी सोचना है क्या? नहीं, आपको ट्रायल बैलेंस नहीं सोचना, जो गलती है उसको सुधारो, और ऑपोजिट अकाउंट सस्पेंस है, अपने आप सस्पेंस रिवर्स हो रहा है। समझ मेरी बात? अपनी गलती को सुधारो, और जो ऑपोजिट में अकाउंट ब्लैंक है, चाहे वो डेबिट है क्रेडिट है, वो क्या है? वो सस्पेंस है, क्योंकि ब्लंडर्स की वजह से सस्पेंस ओरिजिनेट हुआ था, ठीक कर रहे हो तो सस्पेंस रिवर्स हो रहा है। और फिर इन जर्नल एंट्री से सस्पेंस अकाउंट में पोस्टिंग कर देना। अगर क्वेश्चन ने बता रखा है कि डिफरेंस इन टीबी इतना था, उसको बैलेंस ब्रॉट डाउन ले लेना, डिफरेंस इन टीबी लिख लेना। अगर नहीं बता रखा तो इन जर्नल एंट्रीज को पोस्ट करना। 20 10 6 पोस्ट कर दिया, तो मैं इस 24 जो यहां पे आ रहा था, इसी को डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस मानूंगा। मैं कह रहा हूं कि लेट्स से क्वेश्चन ने आपको 24 नहीं बताया,
क्या इन जर्नल एंट्रीज पे मैं यहां पे इंपैक्ट डाल के 24 बैलेंसिंग फिगर निकाल सकता हूं? डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन ने नहीं बताया, उसने कुछ ब्लंडर्स बता दिए। ब्लंडर्स को रेक्टिफाई करते वक्त मैंने गलतियां सुधारी, और जो ऑपोजिट में नहीं समझ में आ रहा था कि डेबिट क्या करूं क्रेडिट क्या करूं, वो मैंने सस्पेंस से कर दिया। फिर मैंने सस्पेंस का अकाउंट बनाया, इधर आया 20, 10 और 6, तो क्या जो 24 यहां आ रहा है वो मेरे को ऑटोमेटिक पता लग गया कि दिस वाज द डिफरेंस इन टीबी। सस्पेंस, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना, इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मैं तीनों टाइप बताता हूं, ठीक है। ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस आपको बता रखा है, वो डिफरेंस आप ले लो बैलेंस ब्रॉट डाउन सस्पेंस में, डेबिट में क्रेडिट में कहीं भी हो सकता है। पहला टाइप, ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस क्वेश्चन ने दे रखा है, वो डेबिट साइड क्रेडिट साइड किसी भी तरफ हो सकता है, वो सस्पेंस अकाउंट में लेना है बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट क्रेडिट। फिर पोस्टिंग करना, अगर जीरो हो गया तो सारे ब्लंडर ठीक हो गए, अगर जीरो नहीं हुआ तो कुछ ब्लंडर शायद आपको नहीं मिले, बैलेंस कैरी डाउन ब्रॉट डाउन हो जाएगा, ठीक है। तीसरा टाइप क्या है कि उसने बोला यही है सारे ब्लंडर, लेकिन हम डिफरेंस नहीं बता रहे आपको क्या आया था ट्रायल में। क्वेश्चन ने आपको सारे ब्लंडर्स लिस्ट करके दे दिए कि ये ब्लंडर्स हैं, लेकिन डिफरेंस इन टीबी नहीं बताया। तो जब मैं ब्लंडर्स को ठीक करूंगा, सस्पेंस रिवर्स होगा, मैं सस्पेंस अकाउंट की पोस्टिंग करूंगा, यहां पे आया 30, यहां पे आया 6, क्या ये आ जाएगा डिफरेंस 24। तो इसी तरीके का क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। लास्ट क्वेश्चन है और छोटा सा, पता है छोटा सा सवाल है, समझ आ गया रेक्टिफाइंग एंट्री कैसे करनी है? हाँ तो मैं, तुम डाउट बहुत करते हो मेरे पे। कई लोग बोलते हैं सीओ के क्यों पढ़ा रहा है, भाई उस फील्ड का अगर तुम्हें प्रोफेशनल उस डिग्री का पढ़ा रहा है तो और क्या चाहिए? डॉक्टर से पढ़ो, वो बायो वायो, किसी साइंटिस्ट से पढ़ो केमिस्ट्री वगैरह। भाई प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम यह है कि उस फील्ड के प्रोफेशनल जो उस फील्ड में है, टॉप पे है, उन्होंने हाईएस्ट लेवल डिग्री कर रखी है, वो वहां पे अच्छा कमा रहे हैं। हाँ फोटो भेज रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या है, मेरे को सीए का काम पसंद नहीं है, लैपटॉप में लगे रहो आके पढ़ो, तो भाई नहीं पता था ना। लेजिक तो मैंने करा रखी है, मैं 6 नंबर का चश्मा था मेरा। अरे आपकी फोटो आपने दिखाई थी पुरानी। हाँ मैं 2-3 सर्जरी करा दी थी जब मैं कमाना शुरू किया था। चले चले फोकस। हाँ जी, वो मेरे को देख रहा है। बता रहे सर्जरी करा ली। बोर हो रहा है जिंदगी से। इग्नोर मार, इधर सामने देखे, ये मेरे को जिसका गलत दिखा, हेलो कंडीशन सुन लो, ये मेरे को जिसका एक भी गलत दिखा वो एक और क्वेश्चन करेगा, मैं कॉपी चेक करने आ रहा हूं सबके लिए। एक में करके दिखाया था ताकि कुछ डब्बों को जिनको नहीं समझ में आ रहा उनको समझ में आ जाए। पहला करूंगा मैं तो, सेकंड क्यों करूं? चलो सेकंड में हिंट दे देता हूं, परचेज ठीक है, अमाउंट भी ठीक है, परचेज ठीक है, अमाउंट भी ठीक है, मैं नहीं बता रहा। हाँ जी, करेक्ट, रॉन्ग, रेक्टिफाइंग, क्रेडिट सेल टू अरुण, करेक्ट एंट्री। पोस्टेड टू डेबिट ऑफिस, पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफिस अकाउंट, टू सेल तो ठीक है, उसके बारे में कुछ नहीं लिखा, तो मैंने क्या कर दिया है, टू अरुण। क्या इसको गलता बोलेंगे, ब्लंडर? क्या ब्लंडर ठीक करने के लिए सस्पेंस अकाउंट यूज होगा, क्योंकि सस्पेंस रिवर्स होता है जब हम ब्लंडर ठीक करते हैं। समझ पाए? ये गलती नहीं, गलता है, दिस इज नॉट एन एरर बट अ ब्लंडर, जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस में मिसमैच आएगा। तो जब मैं ब्लंडर ठीक करूंगा तो सस्पेंस ऑटोमेटिकली रिवर्स हो रहा होगा, वो बैकग्राउंड में हो रहा है, मेरे को नहीं दिमाग लगाना इतना। रेक्टिफाइंग एंट्री कोई बता पाएगा? अरुण कितना डेबिट? 14,000 टू सस्पेंस, तो कहीं ना कहीं 14 का सस्पेंस रिवर्स हो गया होगा पहले ट्रांजैक्शन से, जो सस्पेंस का बैलेंस होगा कहीं ना कहीं वो ऑटोमेटिकली रिवर्स हो रहा है जब मैं ठीक कर रहा हूं। ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस की वजह से सस्पेंस ओरिजिनेट हुआ, और जब मैं ब्लंडर्स ठीक कर रहा हूं तो सस्पेंस कहीं ना कहीं रिवर्स हो रहा है।
परचेज बिल्कुल ठीक है अमाउंट के साथ। मैं बी वाला बताया था, क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज, एंट्री बोलो। सर अब ये मत करना कि सारे तो मैंने बता दिया, एक और क्वेश्चन करने दो। ये मत करना, उधर रहने दो। पोस्टेड टू डेबिट ऑफ हिज अकाउंट, क्या परचेज बिल्कुल ठीक है? क्या ब्रिज भी डेबिट हो गया है टू टुल्लू? इसकी रेक्टिफाइंग आप बता दो भाई साहब, इसकी रेक्टिफाइंग आप बता दो, और आपने सही बता दी तो आपको छुट्टी दे देंगे। सर मैं बताऊं? अरे वो बताएगा ना, ओए शांत हो जा। वो बाद में आता है, तू बस बोल दे, वो सुन के कुछ भी, कहीं से भी सुन के टेप के कुछ भी बोल देता है। फोन साइलेंट कर ले, नहीं तो मैं वायलेंट हो जाऊंगा। परचेज का क्या होगा पहले ही बता। परचेज क्रेडिट होगा, चलो कर देता हूं फिर। छुट्टी क्यों दूंगा इसकी? भाई परचेज ठीक नहीं है नालायक, फिर क्यों क्रेडिट करा रहा है? कह रहे डेबिट कर दो। परचेज डेबिट होनी थी, डेबिट हो रही है, छेड़नी नहीं है। तो तुझे बोलना था कुछ नहीं होगा, तभी तो सब हंस रहे थे। ब्रिज किधर, डेबिट है क्रेडिट? क्रेडिट कितना? एक भी जवाब सही नहीं आ रहा। ये तो सही आया, नहीं आंसर ओवरऑल तो गलत ही था ना। ब्रिज क्रेडिट होगा कितना? टू ब्रिज। रुको रुको रुको, शान शान शान, ब्रिज क्रेडिट हो रहा है 15, डेबिट क्या होगा? अब तो लॉजिक लग ही जाएगा। नहीं नहीं पागल है क्या? सस्पेंस अकाउंट भी बनाना है, सस्पेंस का लेजर अकाउंट बनाना है भाई, इस क्वेश्चन के साथ मैंडेटरी होता है। हाँ हाँ हाँ, तो नहीं क्वेश्चन खत्म करके चले जाएंगे। पापा को बोलो बस क्वेश्चन चल रहा है, खत्म करके आ रहा हूं। नहीं चुप रह। क्या कह रहा है? रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स अज्यूमिंग सस्पेंस अकाउंट वाज ओपन, यानी ट्रायल बैलेंस में डिफरेंट ओरिजिनेट हुआ था जिसके वजह से सस्पेंस ओपन हो गया था। फिर जब हम ब्लंडर्स ठीक करने आ रहे हैं तो सस्पेंस ऑटोमेटिकली रिवर्स हो रहा होगा। बन गया डिफरेंस? वो क्या है? वो है डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। छुट्टी। डिफरेंस, डिफरेंस मैच कैसे हो सकता है? हाँ, दिस इज योर डिफरेंस इन टीबी। करें डिस्कस? हाँ कौन सी वाली? आपने करना था सेल रिटर्न टू दीपिका, तो दीपिका क्रेडिट करना था 1000 से, आपने दीपिका को डेबिट कर दिया 2000 से। सेल रिटर्न ठीक है, उनको मत कर, 2 मिनट रुक जाए, तो साथ जाना है तो। हाँ तो चिल, मैं फोन चला ले। चल सी वाला बता दे। गुड्स रिटर्न टू चारू, पहले करेक्ट एंट्री बोल। चारू टू परचेज रिटर्न कितना है? पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ हर अकाउंट, रॉन्ग एंट्री बोल। टू परचेज रिटर्न टू चारू, बिल्कुल ठीक। अब चारू को करना था डेबिट, तूने कर दिया क्रेडिट, अब क्या क्या करेगा? अबे डेबिट करना था, क्रेडिट कर दिया तूने। नॉर्थ साउथ सोचना नालायक। चारू डेबिट कितना? टू क्या? जब टू क्या नहीं पता तो इट्स सस्पेंस। समझो, ब्लंडर्स के वजह से सस्पेंस ओरिजिनेट हुआ, समझो मेरी बात।
गाइस प्लीज एक लाइन सुन लो, एक लाइन सुन लो। ब्लंडर्स के वजह से ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस हुआ आया, उस डिफरेंस के वजह से भाई एक लाइन बोलने दो मेरे को, तुम बीच में चुप होगे तभी तो बोलूंगा। ब्लंडर्स के वजह से ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आया तो सस्पेंस ओरिजिनेट हुआ। मुझे नहीं पता कि कहां ब्लंडर हुए हैं, जब मैं ब्लंडर्स को रेक्टिफाई करने निकला तो कहीं ना कहीं वो सस्पेंस रिवर्स होता जा रहा है। तो जब सस्पेंस पूरा रिवर्स हो जाएगा तो वो टैली हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या 3 टाइप के क्वेश्चन बताए मैंने, ठीक है। तीसरा टाइप है, इधर ध्यान से सुनेंगे, पहले रेक्टिफाइंग एंट्री चेक करो। डिफरेंस कितना आ रहा है? 3। ये 3 क्या है समझो। जर्नल टू लेजर जब सस्पेंस अकाउंट की पोस्टिंग करोगे तो आपका डिफरेंस आ रहा था इधर क्रेडिट साइड पे 3000 का, ये है डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। इसको बैलेंस कैरी डाउन ब्रॉट डाउन मत बोलना, क्यों? मेरी बात समझो, डिफरेंस इन टीबी आपको बताया नहीं था, उसने बोला यही सारे ब्लंडर है, तो सस्पेंस तो 0 हो जाना चाहिए, उसका बैलेंस नहीं बचना चाहिए। तो दिस वाज द ओरिजिनल डिफरेंस इन टीबी। क्लास इज ओवर, थैंक यू सो मच।